किसान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो सब विपक्ष के लोग बरगला रहे हैं। विपक्ष चुप रहे तो कहा जाता है कि विपक्ष के लोग तो जो कुछ बोल ही नहीं रहे, इनका दायित्व तो होता चाहिए, इनको आना चाहिए, इनको जाना चाहिए। बहुत तरीके से बयान आए हैं। और जिस तरह की घटना आप देखिए ना, संवैधानिक अवमूल्यों की बात अभी आपने की ना, कल की घटना जिस तरह से हुई है कि अभी तक तो शासन और प्रशासन का काम होता था आंदोलन रोकना, अब सत्ता पक्ष का विधायक जाता है अपने समर्थकों के साथ वो आंदोलन रोकने के लिए, वहां मारपीट करता है। ये इससे ज्यादा संवैधानिक व्यवस्था की गिरावट को आप क्या मांगेंगे कि सत्ता पक्ष का विधायक, सत्ता पक्ष का सांसद अपने समर्थकों के साथ जाकर के वहां बदतमीजी करे, वहां गुंडाई करे और उस पर एफआईआर न की जाए। वो भीड़तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो हिंसा नहीं है, और अगर है तो ये उनके ऊपर भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ दिनेश सिंह यादव जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बसपा से। दिनेश जी, बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या विपक्ष की ताकत कमजोर हो गई है, विपक्ष खामोश हो गया है, या विपक्ष लाचार हो चुका है? न विपक्ष खामोश है न लाचार है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रपार्टी शुरू किया है कि जो भी सरकार से सवाल करने का प्रयत्न किया, वो चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, बुनकर हो, किसी ने भी, तो उसको देशद्रोही घोषित करने का प्रयत्न किया गया। और रही बात ये जो किसानों का आंदोलन, पहली बार नहीं हो रहा है। देश जब गुलाम था तब भी अंग्रेजों के खिलाफ देश के किसानों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, और पहली बार दिल्ली पर चढ़ाई भी नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है कि पहली बार किसान जो है कि दिल्ली चला गया। इससे 32 साल पहले किसान दिल्ली गया था, और जिन मुद्दों पर गया था उस पर सरकार, उस समय की तत्कालीन सरकार ने किसानों की बात को मानने का काम किया। लेकिन एक नई प्रपार्टी डालने का काम हुआ, जो जनता की भावनाओं के साथ खेल करके, जो सरकारें होती हो तो संख्या के आंकड़े का प्रतिफल होता है, न कि जनादेश का मामला होता है। जनादेश ठीक है, किसी की भावना के परिस्थितियों और समूहों के एकजुटता के आधार पर मिलता है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, देश के किसान अपनी बातों को लेकर जिस तरह से आंदोलित हुआ, शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के अमुक सांसदों ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम तरह की बातों करने का काम किया। इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया। जिस घटनाक्रम की बात को कही जा रही है परसों नरसों की, जिन जगहों पर कहा जा रहा है कि यहाँ अमुक धार्मिक जो है कि ध्वज फहराया गया, उस ध्वज और जहां नेशनल फ्लैग हमारा लगता है उससे दूरी काफी थी। और मैं कहना चाहता हूं, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, बिना वहां के मिलिट्री के आदेश से कोई आगे बढ़ नहीं सकता, वहां पर ये लोग गए कैसे, ये भी एक सवाल है। तो ये लगता है पूरी तरह से कि सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए साजिश के तहत वहां जाने दिया, और इस तरह की घटनाक्रम को हुआ। मैं छात्र नेता रहा हूं, हम लोग जब आंदोलन करने जाते थे डीएसडब्ल्यू कार्यालय, कुलपति ऑफिस में, तो हम लोग कोई धक्का नहीं देते थे, और हम लोगों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीसी अपने गुंडों से गमले को तोड़वा देते, शीशे तोड़वा देते थे, और उस पर मुकदमा लगा करके हमको जेल भिजवाने का। वो ठीक उसी तरीके से भारत की सरकार ने देश के किसानों को गुमराह करने के लिए, उनको आतंकवादी और उग्रवादी बनाने का प्रयत्न करने के लिए अपने पुलिस के द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिलाकर के इस आंदोलन को समाप्त करने की साजिश रची है। बिल्कुल। अनुराग जी, क्या लगता है आपको, जानबूझ के साजिश रची जा रही है? क्योंकि आंदोलन का अनुमति नहीं देती, राजनीति भी उस लिमिट तक करी जाती है जहाँ देश खतरे में ना आए। देखिए, केंद्र में 14 से बनी हुई सरकार ने देश के साथ झूठ बोलने का काम किया। जब ये पहली बार सत्ता में आई, इन्होंने कहा डीएलडब्ल्यू नहीं बेचेंगे, रेल का निजीकरण नहीं करेंगे। ये स्वदेशी का ढोंग रच करके सत्ता में आने का काम इन्होंने किया था। स्वदेशी इनका मुद्दा था, देशी इनका मुद्दा था। लेकिन इन्होंने किया क्या? एक देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और आज देश में कितनी ईस्ट इंडिया कंपनियों की स्थापना की जा रही है। अभी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, अडानी हवाई अड्डा हो गया। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो हवाई अड्डा था, उसको अडानी एयरपोर्ट कर दिया गया। जब वहां के लोगों ने आंदोलन किया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, अडानी का नाम आगे जोड़ा गया। तो मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, तमाम स्टेशन बेच दिए, एरोप्लेन बेच दिए, और तमाम निजीकरण करते जा रहे हैं। तो इतनी कंपनियों को ये लोग लाना चाह रहे हैं, जो ये जमीनों को उनके इशारे पर खेती कराने के लिए बाध्य करना चाहते हैं किसानों को। किसान अपने मर्जी से फसल किस खेत में क्या बोना चाहता है वो नहीं बो सकता है। वो जो उद्योगपति है वो तय करेगा कि इस खेत में आप ये बीज ही बोओगे और इतनी मात्रा में बोओगे। ये बहुत बड़ी आघात किसानों के साथ होने जा रही है। ये जो ये धान गेहूं बेचेंगे वो जिस कीमत पर चाहेंगे उस कीमत पर खरीदेंगे। एसडीएम को लगाया जा रहा है, एसडीएम क्या सुनवाई करेगा? न्यायालय में वकील साहब बैठे हुए हैं, एसडीएम की क्या हैसियत है? पैसा लेके किस तरह जमीन कहां नक्शा बढ़वा देते हैं। आपको बताना चाहता हूं, देश की सरकार ने पूरी तरीके से उद्योगपतियों को, किसानों को बर्बाद करने के लिए छूट दे रखी है। आप देख लीजिए कि फसल बीमा इनका आया,
फसल बीमा में कितना करोड़ किसानों का गया और कितना उससे रिकवरी हुई, उसमें कितना अंतर है। किसानों का जो प्रोडक्ट है 5 रुपया का मकई 35 रुपया में बिग बाजार में बिक रहा है, इस तरह का वॉलमार्ट में बिक रहा है। इस तरह की असमानता और इसको बढ़ावा देने का काम। रही बात एसडीएम की, आप देख लीजिए जितनी खेती योग्य भूमि है लखनऊ के अंदर, सारे उसको 143 कर करके उसको जो है कि अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। खेती की भूमि कम हो रही है और लगता है जैसे आने वाले दिनों में लोगों को भोजन करने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ अपार्टमेंट बना दिए जाएंगे। तो ये सरकार की साजिश है कि भूखे मारने के लिए, उनको अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए, उनको 2000, 3000, 5000 रुपया भत्ता पर डिपेंड कर देंगे और जिस तरह सरकार चाहेगी उस तरह से होगा। ये देश का, कल एक किसान कह रहे थे कि अगर यह देश का आखिरी आंदोलन हो रहा है, अगर इस तरह का आंदोलन नहीं हो पाया तो जिस तरह की सरकार चल रही है देश के अंदर, ये सरकार किसी को रहने नहीं देगी। पूरा देश पूरा गुलामी के तरफ जा रहा है। किस तरीके से निजीकरण को एकीकरण किया गया था इंदिरा गांधी के जमाने में, और पुनः उस निजीकरण के तरफ यह सरकार ले जा रही है। देश का क्या? बिल्कुल। अभिषेक जी, जो आवाज विपक्षी ब्रेक का स्वागत है। दिनेश जी के पास जाऊंगे। दिनेश जी, ब्रेक से पहले मैंने सवाल आपके पास रख दिया था, दोबारा आपके लिए दोहरा देती हूँ। सत्ता से लड़ना है विपक्ष को और किसान को, एक तरीके से अगर कहा जाए, क्योंकि विपक्ष पूरा समर्थन में है किसान के। बात मानेगी सरकार? लग रहा है आपको आपके साथ आने से कुछ असर होगा? निश्चित रूप से विपक्ष का जो बाइकाट हुआ राष्ट्रपति के अभिभाषण का, वहां शुरू करना चाहता हूं। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था वो सरकार का बखान का पुलिंदा था, जिसका बखान हुआ संसद के अंदर, सदन के अंदर, और जिसका विरोध विपक्ष ने किया। अगर देश के राष्ट्रपति क्या मानव नहीं है? इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या उनको यह नहीं भान हो पाया कि 100 से अधिक किसानों की जानें चली गईं? बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री लगातार ट्वीट पर ट्वीट छोटी से छोटी घटनाओं को लेकर करते रहे हैं। देश के 100 से अधिक किसानों की जान चली गई, उस पर एक ट्वीट नहीं आया। बिल्कुल। अगर किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति इस आंदोलन में कहीं खड़ा हो गया होता पिछले 60 दिनों के अंदर, तो वह आंदोलन को तुरंत ये लोग समाप्त करा देते और कहते किसी पार्टी का आंदोलन है। इसलिए सभी पार्टियों ने, विपक्ष के सभी पार्टियों ने इस किसान के आंदोलन को अपना समर्थन दे रखा है, और किसान आगे है और देश की भावनाएं आगे हैं कि जब देश का किसान अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहा है और पहले दिन फर्स्ट डे से ही देश की सरकार इस प्रयत्न में लगी हुई है कि किसान आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया जाए। जी। कल जो रात की घटना घटी, जो 11 बजे टिकैत जी अपनी बात कहते रोने लगे, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और आज विधायक यहाँ पर 500 समर्थकों के साथ आए हुए हैं, पुलिस से भी लड़ना पड़ रहा है और जिसको हमने जनादेश दिया उससे भी लड़ना पड़ रहा है। ये देश के किसानों की हालात हो गए हैं। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश में किसान नहीं चाहिए क्या? अगर कृषि एक ऐसी चीज बची हुई है जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे रही है, क्या देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को समाप्त करने पर लगे हुए हैं क्या? इन्होंने जिस बैठक को 12 राउंड जो इन्होंने बैठक किया, इसी बैठक को देश के किसानों के साथ इस बिल को ले आने से पहले वार्ता करके और इस पर रास्ता बनाए होते। लेकिन इस सरकार को तो सिर्फ देश के उद्योगपतियों का अहित न हो, उनको कैसे फायदा हो, और इस देश में जो सरकार चल रही है इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस राज्य के बाद अगले राज्य का नंबर आना है, उस राज्य में हम कैसे सरकार बनाए, सिर्फ इस प्रयत्न में। और उनको पैसे की जरूरत है, 6-6, 5-5 चार्टर्ड प्लेन लेकर के चलना है, इसलिए ये उद्योगपतियों को आगे किए हुए हैं और उद्योगपतियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, देश के किसान को धत्ता बताया जा रहा है। बिल्कुल। अनुराग जी, कृषि प्रधान देश में अगर कृषि की ही नहीं सुनी जाएगी, किसानों की ही नहीं सुनी जाएगी और इस तरीके का आंदोलन, 130 किसानों की मौत, ये घटनाएं सामने आएंगी, तो क्या क्या मिसाल हम अपने भविष्य के सामने रख रहे हैं, अपने विश्व पटल पर, अपने स्तर पर रख रहे हैं? हिंदुस्तान की कौन सी छवि बाहर जा रही है? क्योंकि कृषि प्रधान के नाम से हम प्रख्यात हैं और अब जो तस्वीरें किसानों को लेकर के आ रही है वो दुखद है। जी देखिए, ये तो सरकार की मंशा बता रही है, सरकार किस तरीके से किसानों को
महत्व दे रही है, ये सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है कि आप सरकार किसानों के पक्ष में है कि आप ये तो चर्चा हो गई कि हालात बदतर हैं, हालात ऐसे होने नहीं चाहिए थे, इसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था। वो सारे पैमाने में मानती हूँ, जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता। आगे आने वाली स्थितियों को हम पहले से संभाल सकते हैं। निश्चित रूप से संभाला जा सकता है। देश का किसान देश के प्रधानमंत्री से और देश की सरकार से चाहता है कि तीनों कानून वापस हो जाए, तीनों कानून वापस हो जाए, स्वतः अपने अपने घरों को लोग चले जाएंगे। इस देश के किसानों को डर है, इसलिए डर है कि इन्होंने जो कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के नौजवानों को कहा, देश के किसानों कहा कि आय तुम्हारी 2 गुनी कर देंगे, ये कहा। डीएलडब्ल्यू में जब देश के प्रधानमंत्री पहले बार बनारस गए उद्बोधन देने, तो कहे कि कतई डीएलडब्ल्यू प्राइवेट हाथों में नहीं जाएगा। सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बने तो उसको प्राइवेट हाथों में भेज दिया। इन्होंने कहा ट्रेन सरकारी हाथों में रहेगी। जो इन्होंने कहा वो ठीक उसके उल्टा करने का काम इन्होंने कहा। ये स्वदेशी का नाम लेकर के सत्ता में आने का काम किए थे और इन्होंने सीधे उल्टा काम करने का काम किया। और ठीक किसी तरीके से जिस तरह से कह रहे हैं कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, मंडियां समाप्त तो करेंगे ही करेंगे। ये कहें कि किसानों को किसी भी मंडी में अपना मूल्य के हिसाब से जहां अधिक मूल्य होगा वहां बेच देगा। अरे कहां ट्रेवल करने जाएगा, कहां बेचेगा, कहां ख्याली पुलाव की तरह ख्याली पुलाव परोसने का काम देश के किसानों के साथ किया जा रहा है। अगर देश की सरकार किसानों के हित की बात सुनती तो इस कानून को वापस लेने का काम करती। जिस तरह से भाई साहब कह रहे थे कि ये सरकार पूरी तरह से कारपोरेटों के हाथ की कठपुतली है और ये आगे न चल पा रहे न पीछे हट पा रही है। ये इतना प्रेशर है उद्योगपतियों का, इसलिए इस तरह के फैसले। क्या इससे पहले देश के किसान दिल्ली पर चढ़ाई नहीं किया क्या अपने मांगों को लेकर के? 32 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत गए थे और उस समय की तत्कालीन सरकार उनकी 3 मांग थी, तीनों मांगों को मानने का काम किया था। और हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि देश के अन्नदाता की मांगों को माना जाए और देश में जो जिस तरह का कोहराम मच रहा है इससे देश को बचना चाहिए। यह देश के अंदर अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न सरकार कर रही है, इससे सरकार को बचना चाहिए। बिल्कुल अनुराग जी, अगर हालात यही रहे तो बहुत चिंता का विषय है। के लिए बात होंगे और वहाँ टिकैत जी के समर्थन में हमारी पार्टी है और पूरा विपक्ष है। बिल्कुल, मेरा सीधा कहना है कि अपनी ताकत को आप पहचानिए। विपक्ष जो है वो जनता की आवाज है, अगर वो आवाज दबने लग जाएगी तो तानाशाही अपने आप शुरू हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। मेरे पास समय समाप्त हो गया। सभी मेहमान बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात जरूर कहूंगी, हिंदुस्तान के 3 पैरामीटर्स हैं, सत्ता होती है, न्यायपालिका होती है और जनता की तरफ से एक आवाज होती है। हम भी आवाज होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन आवाज मानी जाती है वो विपक्ष की आवाज होती है। ये तीनों आवाजें जब एक साथ काम करती है तो हिंदुस्तान बिल्कुल सटीक रास्ते पर चलता है, कोई भी मुल्क चलता है। लेकिन एक की आवाज कम और एक की आवाज अगर ज्यादा हो गई तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। ये विपक्ष को समझना होगा। अगर एक मत पर बात रखनी है तो एक बार फिर चर्चा के लिए बात रखनी होगी और कहना होगा कि सदन में दोबारा चर्चा करिए। हमारे किसान भाई परेशान हैं, उनकी मौतें हो रही हैं और हम, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगेंगे और हिंदुस्तान के माथे पर किसानों के हत्या का आरोप नहीं लगने देंगे। ये विपक्ष को खुले आम पर कहना पड़ेगा। संडे डिबेट पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार। नमस्कार बच्चन साहब।